Hello my dear students, welcome back to my online class. In this class, इस क्लास में जैसा कि इससे पहले अपने टेंस की शुरुआत पैसिव को समझ चुके हैं और टेंस की जो वर्ब है उसको पैसिव वर्ब में किस तरह चेंज किया जाता है वो समझ चुके हैं। और अब हम सेंटेंस को समझने जा रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग के लिए, सेंटेंस बनाना सीखने के लिए, इसीलिए टेंस वाइज है। इसको देखो, सबसे पहले देखो आप एक्टिव का सेंटेंस रहेगा और उसके बाद में पैसिव का सेंटेंस रहेगा। एक्टिव में आप जैसा कि जानते हो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ये वर्ब है, वर्ब किस तरह चेंज होती है हमने पिछली क्लास में समझ लिया। और इस पैसिव में क्या होता है, जैसे कि क्या है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है और ये क्या है, बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। पैसिव में सब्जेक्ट आता है। और जैसे कि किस तरह से चेंज होता है, ये एडमायर्स है, एडमायर्स को इज और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं पैसिव में, ये हम समझ चुके हैं। और अब हम इसमें अलग अलग सेंटेंस को हिंदी के साथ समझेंगे ताकि क्या है, एक हिंदी का सेंटेंस है वो एक्टिव का है या पैसिव का है ये भी हमें आसानी से समझ में आ जाए। पहला सेंटेंस देखो, वी एडमायर हिम, इसकी हिंदी क्या है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। देखो अंत में पहचान, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है पहचान और हम यहाँ पर डूअर हो गया, ये कर्ता हो गया यहाँ। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, एडमायर का अर्थ होता प्रशंसा करना और आगे एस का यूज हुआ है। अब इसकी पैसिव किस तरह होगी, देखो ही, हिम का हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, हम इज लगा देते हैं और एडमायर का क्या कर देंगे, एडमायर्स का एडमायर्ड कर देंगे। ही इज एडमायर्ड बाय लगाकर वी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अज हो जाएगा। तो देखो ही इज एडमायर्ड बाय अस, इसकी हिंदी देखो हमारे द्वारा, ये देखो बाय अस मतलब हमारे द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है, इस तरह से चेंज है। देखो ये तो है करते हैं और यहाँ पर की जाती है, ये पैसिव का है। याद रखना अंतर किस तरह का है, पैसिव को हिंदी में किस तरह से अपन बोलते हैं और एक्टिव को किस तरह से बोलते हैं, इस बात को समझो आप। सेकंड वन है, वी आर डूइंग आवर होमवर्क, हम अपना गृह कार्य कर रहे हैं। अब देखो हम हमारा गृह कार्य कर रहे हैं या अपना गृह कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं एक्टिव का वाक्य है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसको पैसिव में देखो, सबसे पहले आवर होमवर्क ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। तो हमने लिखा आवर होमवर्क, ये एक वचन है इसलिए इज, वी के आगे तो आर है लेकिन ये एक वचन है इसलिए इज आएगा। आवर होमवर्क इज अब कंटिन्यूअस है, आईएनजी है इसलिए यहाँ पर भी आईएनजी के लिए बीइंग लगेगी। आवर होमवर्क इज बीइंग डन, डन वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गई और यहाँ पर भी था इसीलिए बाय अस कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने, बाय अस कर दिया। आवर होमवर्क इज बीइंग डन बाय अस। अब हिंदी में समझो, हमारे द्वारा हमारा गृह कार्य किया जा रहा है, ये देखो पैसिव, किया जा रहा है और पहले क्या है, कर रहे हैं। यहाँ पर भी रहा है और यहाँ पर भी रहा है, ये जारी कार्य को बता रहा है। यहाँ पर ये रहे और रहा, ये आईएनजी का मतलब है यहाँ पर, इससे ये मतलब है कि ये कार्य जारी है। तीसरा देखो, दे हैव नॉट सॉल्व्ड द सम्स मतलब सवाल, उन्होंने सवालों को हल नहीं किया। देखो उन्होंने सवालों को हल नहीं किया है एक्टिव है और जाते कि पैसिव हो जाएगा। पैसिव क्या होगा, देखो द सम्स पहले आ जाएगा, ये यहाँ पर द सम्स बहुवचन इसलिए है भी रहेगा, हैव, नॉट है तो नॉट। अब परफेक्ट है तो बीन आ जाएगा थर्ड फॉर्म से पहले, यहाँ पर बीन नहीं था और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म। The sums have not been solved, एक्टिव कौन सा है, they have not solved the sums और पैसिव में the sums have not been solved। अब they का by them नहीं लिखते हैं, by them, they का by them अक्सर छोड़ दिया जाता है। इसको देखो हिंदी में भी उसी तरह बोलेंगे, उन्होंने सवालों को हल नहीं किया है। अब सवाल है ऑब्जेक्ट इसलिए सवाल पहले आ जाएगा, सवालों को हल नहीं किया गया है।
ये देखो जा रहा है कंटिन्यूअस हो गई पर, और जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, और किया गया है परफेक्ट, इस तरह। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव बनती नहीं है। तो ये आखिरी इस तरह से समझ लो कि कौन सा एक्टिव का है, कौन सा पैसिव का है। यहाँ पर किया, ये भी किया, इसमें है लेकिन इसमें किया गया है, ये एक वर्ड और शामिल हो रहा है यहाँ। इस तरह से आप इसको समझो। दूसरा देखो, अब पास्ट की ओर चलते हैं। आई रीड नहीं पढ़ते हैं इसको, आई रीड भी होता है, रीड प्रेजेंट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ेंगे। तो आई रीड द स्टोरी, मैं कहानी को पढ़ता हूं, लेकिन यस्टरडे आते ही कि पास्ट का हो जाएगा, उसको किस तरह समझेंगे? आई रेड द स्टोरी यस्टरडे, मैंने कल कहानी पढ़ी। अब इसको पैसिव में देखो, द स्टोरी ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा, द स्टोरी और वाज लग जाएगा क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। द स्टोरी एक वचन है, वाज आएगा, द स्टोरी वाज रेड बाई मी, आई का क्या हो जाएगा? मी, और बाई लग जाएगा, बाई मी, यस्टरडे का यस्टरडे। हिंदी में देखो, मैंने कल कहानी पढ़ी, मेरे द्वारा कल कहानी पढ़ी गई। अब इसमें देखो, पढ़ी गई ये। और जैसे कि जो जनरली कार्य होता है वह डेली स्कूल जाता था, उसके द्वारा डेली स्कूल जाया जाता था, उसकी पैसिव इस तरह से बनेगी। इसमें देखो यहाँ पे वी वर रिपिंग द क्रॉप्स, देखो वी सब्जेक्ट हो गया, वर आईएनजी वर्ब हो गई, और ये क्रॉप्स हो गया, फसल हो गई, ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसका अर्थ क्या है? आईएनजी वर्ब है, हम लावणी कर रहे थे, फसल की कटाई करना मतलब लावणी करना, हम लावणी कर रहे थे। ऑब्जेक्ट में, अब पैसिव में क्या ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा? द क्रॉप्स, वर्ब, ये भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है इसलिए वर्ब का वर्ब, द क्रॉप्स वर्ब, लेकिन आईएनजी वर्ब है इसलिए बीइंग आएगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म लग जाएगी पैसिव में। द क्रॉप्स वर बीइंग रिप्ड बाय अस, बाय अस मतलब हमारे द्वारा। हिंदी क्या होगी इसकी? हम लावणी कर रहे थे, इसकी हमारे द्वारा लावणी की जा रही थी। ये देखो, ये पैसिव है, की जा रही थी। आगे अपन बात करते हैं, तो वी हैड ऑलरेडी टेकन आवर मील्स, हैड के आगे टेकन, ऑलरेडी प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, लेकिन आएगा परफेक्ट में। वी हैड ऑलरेडी टेकन आवर मील्स, हमने पहले से ही अपना भोजन ले लिया है, अपना भोजन ग्रहण कर लिया है। देखो, हमने पहले से ही हमारा भोजन ले लिया है, या कर लिया है, या ग्रहण कर लिया, एक ही बात है। इसकी पैसिव देखो, आवर मील्स पहले आ जाएगा, आवर मील्स, आवर मील्स हैड ऑलरेडी बीन, और ये टेकन, टेकन का मतलब क्या? वर्ब की तीसरी फॉर्म। आवर मील्स हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय अस, बाय अस मतलब हमारे द्वारा। तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर? हमारे द्वारा हमारा भोजन है, हमारा भोजन पहले से ही, ऑलरेडी पहले से ही कर लिया गया है। हमारे द्वारा हमारा भोजन पहले से ही कर लिया गया है। तो पहचान देखो, कर लिया गया है, यहाँ पर तो लिया है, और यहाँ पर लिया के साथ ये गया और आएगा, ये इसकी पहचान। अपन आगे बात करते हैं। देखो, फ्यूचर में अब आप, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती नहीं है और फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती है, ये चार जो टेंस है इसकी पैसिव नहीं बनती है। आगे देखो आप यहाँ पर, जैसे कि दे विल रन ए रेस, इसका अर्थ क्या है? विल के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वे रेस करेंगे। अब एरेस ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले ले लेंगे। एरेस विल, विल के आगे बी लग जाएगी और थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जैसा हम समझ चुके हैं स्ट्रक्चर को। विल के आगे फर्स्ट फॉर्म एक्टिव, और विल के आगे बी, बी के आगे थर्ड फॉर्म पैसिव, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट आएगा। एरेस विल बी रन बाय देम, देखा क्या हो जाएगा? बाय देम। अब बाय देम को आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो यहाँ पर, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। अब यहाँ पर उनके द्वारा रेस की जाएगी, ये भी है रेस की जाएगी, ये भी इतना भी सही है। जैसे बाय देम को छोड़ते हैं तो रेस की जाएगी हो जाएगा, लिखते हैं तो उनके द्वारा रेस की जाएगी हो जाएगी। देखो यहाँ पर करेंगे और की जाएगी, ये पैसिव में अंतर है। और यहाँ पर वे, और यहाँ पर उनके द्वारा।
या उनके द्वारा छोड़ोगे तो रेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझो और अंत की पहचान है उसको समझो आप। इस तरह से हिंदी का सेंटेंस है वो भी हम समझ सकते हैं कि एक्टिव का है या पैसिव। आगे चलते हैं तो इसमें देखो आप परफेक्ट में दे विल, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती है, बची कौन सी फ्यूचर परफेक्ट। इसको देखो दे विल के आगे हैव के आगे थर्ड फॉर्म, दे विल हैव एंजॉयड द पिकनिक, वे पिकनिक का आनंद ले चुके होंगे, ये एक्टिव है। अब इसकी पैसिव देखो, पिकनिक पहले आ जाएगा, द पिकनिक विल हैव बीन और लग जाएगा, थर्ड फॉर्म तो आती है परफेक्ट में, ये थर्ड फॉर्म आ गई, द पिकनिक विल हैव बीन एंजॉयड, बस इतनी है। अब देख किस जगह बाय देम इस तरह लिखो चाहे मत लिखो, इसको छोड़ देते हैं जनरली। आगे देखो अब पिकनिक का आनंद ले चुके होंगे, अब आप देखो ले चुके होंगे सेम है, ले चुके होंगे सेम है, लेकिन यहाँ पर तो वे है, यहाँ पर पिकनिक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी वैसे जनरली सही माना जाता है क्योंकि पिकनिक ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर, लेकिन इसको सही ढंग से इस तरह से लिखते हैं जैसे कि पिकनिक पहले लिख दिया, पिकनिक का आनंद लिया जा चुका होगा, ये देखो लिया जा चुका होगा, यहाँ पर ले चुके होंगे, इस तरह से ये अंतर है। दैट्स ऑल इन दिस क्लास, ओके, थैंक यू वेरी मच।